क्या चल रही है क्लासा? बढ़िया चल रही है। थार तो विज्ञप्ति शायद जनवरी में होगी। क्यों? जनवरी में आएगी कैलेंडर के अनुसार, तो फिर पेपर तो होगा मई जून तक। क्यों? चलो बढ़िया है, तो पहले आ गया, अच्छी बात है। सारा सही चल रहा है नहीं? मेन चीजें आपके लिए मैथ है, रीजनिंग है। रीजनिंग 25 की है ना? मैथ और रीजनिंग ये दो चीजें ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बाकी जीके जाके तो चाल भोग रही है, तो कितनों ही पढ़ लिया जीके, कोई अंत तो है को नहीं, कुछ ना कुछ छूट ही जाएगा। भले आप 10 साल तक पढ़ते रहो, मान लो 10 साल तक आप हिस्ट्री पढ़ते रहो, फिर भी अगर थाने 100 क्वेश्चन देनी तो 2 हिस्सा होगा थे कोगा यार ये तो मेरा सुनेड़ा ही को नहीं। 6 महीना मैथ पढ़ लियो, इन बाद किसी भी प्रश्न दे दियो भला थारो गलत को नहीं हुए, तो मैथ रीजनिंग को फायदो है। अब जीके तो चाल तो रहेगा और पढ़ तो रहो। एक छोटो सा टॉपिक पढ़ा दूं फिर आइडो हर पढ़ा दूं। एक है रोजान भी आ जाऊंगा, टेम मिलो आ जाऊंगा। नॉर्मल टॉपिक जो सीधो सीधो क्वेश्चन आवे है भी बहुत इजी, सिर्फ समझनो है, नहीं समझा तो टफ भी है। और टॉपिक को नाम है ग्रह। सुने डोगे? इंग्लिश में क्या बोले? प्लेनेट्स। थोड़ा बहुत तो सुनी होगी ग्रह, बुध शुक्र पृथ्वी है, कई जगह ग्रह अंग पर। सबसे पहले इनका मेन जो केंद्र बिंदु है वो है सूर्य, और सूर्य के प्रकाश से सारा का सारा क्या है काम चला रहे आप वो। तो सबसे पहले मैं एक साइड में लिख देता हूं सूर्य को 8। सूर्य के बारे में बाद में पढ़ेंगे, सूर्य में क्या है क्या नहीं। दूसरो पेज की आओ गोरे हैं, पेज जोड़ना ही को नहीं, जुड़ गयो नहीं, वो दूसरो आ गयो, ठीक है। वो इनने क्या हटा को विषय थाने बेरो है, नहीं नहीं हटा को तो शुरू मेरो चलाई दो यार, वो क्या हटा को मैं आप भूल गयो तो खो दियो, तो जहां उठियो ये हो गयो पिछलो पेज, हो गयो अगलो पेज। देखो ये है केंद्र में मान लेते हैं हम एक बार सूर्य, ठीक है। और सूर्य है इस तरीके से गोल। सूर्य के चारों ओर ये जितने भी ग्रह हैं वो सारे चक्कर लगाते हैं, लेकिन चक्कर लगाना को, चक्कर लगाना मतलब थारे हिसाब तो चक्कर लगाना हो गया ओ, क्यों? जबकि इस हिसाब से चक्कर नहीं लगाता है ग्रह। ग्रह जो चक्कर लगाता है वो इस हिसाब से लगाता है। इन बोले दीर्घवृत्ताकार कक्ष, यानी एक बार दूर जाएगा, एक बार नजदीक आएगा, फिर एक बार दूर जाएगा, फिर एक बार नजदीक आएगा। तो एक बार एग्जाम में पूछा भी जा चुका है, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती किस कक्ष के अंदर? दीर्घवृत्ताकार, यानी एक कक्ष को नाम है दीर्घवृत्ताकार कक्ष। अब चारों ओर चक्कर लगा, एक साइड तो मैं छोड़ दूं, सिर्फ इल्ली इल्ली साइड बनाती हूं, क्योंकि सारा फिर बनेगा को नहीं करे। यानी ये कक्ष हो गया, अपोजिट साइड इनने छोड़ दिया, क्यों बीच में बनाया, फिर 8-9 ग्रह सेट करना है अपन। टोटल एक बार अपन 9 ग्रह बना लिया है को नहीं 9, लेकिन एक बार अपन बना लिया, 9 लाइना खींच लिया। एक आओगी, दूसरी लाइन आओगी, 3 4 5 6 7 8 और 8 कर दिया, आओगी 9, ठीक है। यानी ये सूर्य है, सूर्य के दूरी के हिसाब से मैंने 9 लाइन खींचती। 9 लाइना के अंदर अपन ग्रह सेट करना है। मेन चीज आइए, अगर आपको ये चीज समझ में आ गई तो बाकी आगे की सारी चीजें एकदम इजी तरीकों समझ में आ जाएगी। देखो सेट करना है अंदर 9 ग्रह, एक बार 9 मान लेते हैं हम, हमारे शास्त्रों में 9 है तो हम भी एक बार 9 मान लेते हैं। सबसे पहले जो शुरुआत करनी है वो करनी है बुध से, यानी बुधवार। आप मान लिया बुधवार अच्छो बार है, ड्रेस की छुट्टी वे भी दिनों आप शुरुआत कर दिया। तो सबसे पहले के नाम लिख दियो मैं? बुध। सुन वापर रही है, बोलो को नहीं, या फिर स्टैंडर्ड है ज्यादा, या रही ज्यादा ऑफिस दे दी है, तू ही बोल, ये बोल रहे क्या को नहीं, जोर आ रही है, गर्मी लागे, मन भी लागन लाग रही है, और पंखो बंद कर दे रहे, बोले लागे। सबसे पहले शुरुआत करनी है बुधू। अब करनो की है, आगे का सेट करना है।
सेट करना है, कुछ ही कौन करना, ना ज्यादा माथापच्ची करनी, ना कोई ट्रिक बनानो। एक बार छोड़ दो, अगलो बार लिख दो। यानी बुध के बाद में आप बृहस्पतिवार छोड़ दो, शुक्रवार लिख दो। यानी आगे वाला कौन सा लिख दूं नाम में? शुक्रवार लिख दूं। यहां लिख देता हूं क्या? शुक्र। आगे वाला एक छोड़ दो, यानी शनि छोड़ दो, रवि। अब इस बात को सब जानते हैं यार, रवि नाम का कोई ग्रह है ही नहीं। रविवार तो अपने खातिर ही है, की खातर? पृथ्वीवासियां खातर, कभी छुट्टी वही दिन मौज करो। तो रवि की जगह आप क्या लिख दोगे? पृथ्वी। कोई समस्या? लिख देगा। आगे क्या लिखूं? सोम छोड़ दो, मंगल लिख दो। आगे वाला ग्रह कौन सा हो गया? मंगल। आगे क्या लिखूं? बुध छोड़ दो, बृहस्पतिवार लिख दो। ये लो जी, बृहस्पतिवार। आगे क्या लिखूं? शुक्र छोड़ दो, शनि लिख दो। हेलो, हो गया कंप्लीट। शनिवार तक पहुंच गया आपा। सिंह को नहीं है कोई सोचा सिंह बनाए, अवल्य है, चारों ओर परत पाई जाएंगे ऊपर, अवल्य है, गैसों का आवरण है एक प्रकार से। हो गया कंप्लीट। अब बच्चे हैं अरुण, वरुण और यम। उनमें भी कोई कंफ्यूज नहीं है। अरुण वर्ण, वर्णमाला में पहले ए आता है या वे आता है? ए आवे तो ओल्यो जी, अगलो लिख दो कौन सो? अरुण। उससे आगे लिख दो वरुण, और फिर लास्ट में लिख दो यम। कितना हो गया? 9 हो गया। यही मेन चीज है। यानी अगर आप ये सीख गए कि सूर्य की दूरी के हिसाब से ग्रहों का क्रम, अगर ये चीज आप सीखे तो लगभग क्वेश्चन आप सोल्व कर दोगे। जी छोटा मोटा क्वेश्चन है, सूर्य का नजदीक कौन सो है, दूर कौन सो है, परिक्रमण कम कौन सा है, ज्यादा कौन सो है, गर्म कौन सो है, ठंडो कौन सो है, ये प्रश्न सीधा सीधा सेट हो जाएगा। बुधवार से शुरू करना है, एक बार छोड़ते जाओ, एक बार लिखते चलो। हो गया कंप्लीट। ठीक है, कितना है? 9। लेकिन जब थारे एग्जाम में पूछोगे, और पूछो भी जा चुके कि ग्रह कितने हैं, जब थान के कर ज्ञान वो देखो, ये तो हमारे शास्त्रों में, शास्त्रों के अनुसार हम क्या मानते हैं? 9 ग्रह मानते हैं। ये जो लास्ट वाला है ना यम, इसकी खोज हुई थी 1930 में। हर चीज की एक परिभाषा है भाई, सारी चीज की परिभाषा है भाई। कोई चीज से आपसे पूछ ले, पानी, पानी की भी कोई परिभाषा है, लड़के की भी कोई परिभाषा होती होगी, जवान की भी होती होगी, बुढ़े की भी कोई परिभाषा तो होती होगी का कोनी वे, या फिर ये कोई जवान मन कह दिया वो बूढ़ी आई ना भी, परिभाषा की तो होती होगी बूढ़ा आदमी। तो हर चीज की एक परिभाषा है। तो ग्रहों की भी कोई ना कोई परिभाषा तो है भी। सूर्य की भी कोई परिभाषा है, पानी की होगी जहां का हाइड्रोजन के दोनों, ऑक्सीजन का वह पानी है। आ थोड़ी कहते हैं पी ले 30 मिनट जा वो पानी है, वह परिभाषा को नहीं है। तो इन तरीकों ग्रहों की भी परिभाषा है। अब 1930 के बाद में इन ग्रहों के अंदर ही काउंट करता, वो भी राजी हो रही हो, अच्छी इमेज हो रही, कभी मैं भी ग्रहों के अंदर काउंट होने लग रही हूं, है ही डोग, लेकिन काउंट होने लग रही हो, बड़ी पेज बना रखी। 2006 में एक सम्मेलन हो प्राग के अंदर, 2600-2700 वैज्ञानिक आया, भूगोलकार, साइंसकार, जानकार। वे बोले यार छोरे क्या में किसन लाग रहा सागे, ये तो सब छोटो ही छोटो है। दूसरी बात आ कि यार वो ग्रांग नियमों पर सारा का सारा चक्कर काटने लाग रहा है, किंगल कोई गलत बात को नहीं, काटो बुलाई, वो आपके चक्कर काटा है, वो आपके हिसाब काटा है, वो आपके हिसाब ने, वो बाइडो बडो क्या करे, चक्कर तो काटे ही काटे, किंग गल अरे बड़ो बीच में आतो आतो और ई तरीकों आवे कि वरुण को रस्तो काटे। परिभाषा सही को नहीं। ग्रह पूर्णतः आकार लिए में होना चाहिए। ग्रह जो है वो किसी दूसरे ग्रह का रास्ता नहीं होना चाहिए। कोई रस्तों कौन काट रहे हो, बीच में बहुत गैप है, लेकिन वो आदि बीच में गैप, बीच में दूसरे रस्तों काटने ला रहे, जब बोले यार इंश्योरेंस करो 12। यानी 2006 में प्राग सम्मेलन में इसे ग्रहों की श्रेणी से हटा दिया। बोले अब माने क्या में रखोगा, बोल तुम ना छोटो टापर है तन शुद्ध ग्रह में रखांगा। अब ग्रहों की श्रेणी से हटा दिया। वर्तमान में कितने ग्रह हैं? 8 बार पूछ लियो, क्योंकि आपने दिमाग में नहीं पढ़े वो तो नो ही कर गया होगा।
क्योंकि अपने शास्त्र में 9 है, नहीं पढ़े वो 9 करेगो, पढ़ लियो वो कितना कर गया होगा 8। अब देखो बात आए थे, यहां सोचते हो कि वैज्ञानिक इन 12 काट दियो मतलब वो 12 ही होगी। भाई वो बिया ही है, बिया ही चक्कर काटे, वो बिया ही रस्तों काटे, लेकिन इन ग्रह कौन बोले? जी हाँ, मान लिया कोचिंग यहाँ चल रही है, कल को कोई ऐसी बात हो जाए कि हम इसका नाम चेंज कर लें, भाई आज वर्तमान में इन गुरुकुल बोला, कल नहीं इन कोचिंग बोलना जाओ, तो है तो भाई सिर्फ नाम ही तो चेंज करिए। बस इन ग्रह कौन बोला? कभी ग्रह जो है ग्रह की श्रेणी से हटा यार, प्रकृतियों थोड़ी हटा देगा वैज्ञानिक, प्रकृति में तो भी यही है। यानी इसे बुनने ग्रहों में बुनने शामिल कर लिया। आवाज कट रही क्यों है रे? कट रही है कि कई बार कटे, कितनी बार कटे? अब आ रही तो है मेरी, सुन गई साबुत, आ रही को नहीं, चलो आ रही है नहीं, ठीक है। अब वर्तमान में कितने ग्रह बचे हैं? 8। चलो ठीक है भाई, इन्हें ले लेंगे थोड़ा स्वान 8 ले लो। चल अब आप कुछ क्वेश्चन सोल्व करांगा, जगह अपने क्रम के आधार पर सीधा सीधा है, जगह ना रटना ना कुछ हो ना माथा पच्ची करनी। देखो सूर्य के सबसे नजदीक स्थित ग्रह हो गए, सीधो सीधो कोई रटनों को नहीं, सबसे नजदीक कौन है? बुध, ठीक है। सूर्य के सबसे दूर स्थित ग्रह, कोई समस्या को नहीं, ओले जी सूर्य के सबसे दूर दूर होइए, वो है सूर्य के सबसे दूर स्थित ग्रह। अब दो चीज वे, एक तो वह परिक्रमण, नाम सुने कि थारो, एक तो वह परिक्रमण, यानी एक तो होता है परिक्रमण, एक होता है परिभ्रमण। दो का मतलब ये हुआ कि ये आपका सूर्य है, एक तो इसके चारों ओर कोई चक्कर लगा रहा है, लगा रहे जी, पृथ्वी लगा रही है, सारा ग्रह चारों ओर चक्कर लगा रहे। एक जो है आपके चारों ओर भी घूमे, जैसे पृथ्वी एक तो सूर्य के चारों ओर घूम रही है, एक आपके चारों ओर भी घूमे। अब आ देखनी है कि इनमें परिक्रमण कौन सा, यानी जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा के आती है उसे क्या बोलते हैं, और जो अपने चारों ओर लगाती है उसे क्या बोलते हैं। क्योंकि एग्जाम में जब थान पूछो बोया को दिन रात किस वजह से बनते हैं, सबसे कम परिक्रमण किसका है, सबसे कम परिभ्रमण किसका, बट गोलो जी कि गोल तो आज जी परिक्रमण कौन सा है, परिभ्रमण कौन सा है। सीधो किया याद रखो, 100 ट्रिक में। मान लो थे सूर्य भगवान गए मंदिर में गया, ठीक है, सूर्य चारों ओर चक्कर लगा, किंग ले लो, हनुमान जी को ले लो, सूर्य। आप सूर्य भगवान के मंदिर में गए, धोक डाक मारी, और धोक मारने के बाद में थे चारों ओर काटोगा फेरी बोलाई, तो फेरी को शुद्ध नाम किए परिक्रमा। कभी मैं 4 परिक्रमा कर लें या 3 कर लें, जो भी है, यानी मंदिर के चारों ओर हम क्या करेंगे? परिक्रमा। यानी सूर्य के चारों ओर आपने क्या किया है? परिक्रमा। इस परिक्रमाओं ही बनेड़ो शब्द है परिक्रमण। यानी जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं उसे क्या कहा जाता है? परिक्रमण। तो आपके चारों ओर लगा वो, कोई समस्या आएगी तो बताओ फिर। सबसे कम परिक्रमण काल किस ग्रह का है? हैं? ये बात हो, नजदीक कौन है तो जल्दी से चक्कर काट के आ जाओ। भाई मान लो बहुत दूर है, दूसरे गांव में एक तो बैठते दर्शन करने खातर चक्कर काट गया, और एक पड़ोसी है, तो जल्दी चक्कर कौन सो काटो? पड़ोसी काटो। तो इन दिन की तांग लागे है ओ कम परिक्रमण 88 दिनाम चक्कर काटिए पाछो आ जाओ। यानी 1 साल कितना दिनांगी वे? 88 दिनांगी वे। अब जैसे जैसे दूरी बढ़ेगी, भाई सूर्य तो वही है, वो तो नजदीक है, फिर वो दूर है, जी हाँ दूरी बढ़ेगी, बिया बिया के बढ़ तो जागो, इंग हो जागो 255, यानी वो 88 दिनांगी 1 साल, 255 अपनी 365 687, इन लगभग 19 साल लग जाएगा, सॉरी 12 साल, इन 19 साल लग जा, यहां करतो करतो 100 ज्यादा परिक्रमण कौन से वो सामने ही पड़े, वो बेचारे दूर बैठे, बिन चक्कर काटने में 165 साल लगेगा। यानी यहां 1 साल जो है वो 165 वर्ष की होती है। यानी वरुण जब एक चक्कर लगा गया होगा नहीं, अपनी पृथ्वी का कितना दिन हो गया? 165 वर्ष लगते हैं। यानी सबसे कम परिक्रमण किसका हुआ?
और सबसे ज्यादा परिक्रमण किसका हुआ? एकदम इजी है, आराम, हम तो कोई दिमाग लगाना ही को नहीं अपन है। 16 क्वेश्चन है। अब देखो ए लगा रहे चक्कर, ठीक है, वो तो वह क्लॉकवाइज, क्लॉक को मतलब घड़ी की दिशा, यानी यहां चक्कर लगानो, वो क्लॉकवाइज है। अब जरूरी तो कोई नहीं सगड़ा यही चक्कर लगा, कोई दिमाग ज्यादा भी लगाएगा उल्टो सुल्टो चक्कर लगा लाई जा भाई, जरूरी को नहीं कि सारा चक्कर यही लगा, हो सके कोई यहां भी चक्कर मारन लाई जा भाई, बात तो घूम फिर के एक ही है, मार जा तो चक्कर ही है भाई। कोई ऐसे घूम के आ रहा है, मान लो कोई ऐसे घूम के आ जाए, दो ऐसे ग्रह हैं, कितने में से? 8 में से, जो सूर्य के चारों ओर उल्टे चक्कर लगाते, बन भी कोई रट नहीं जरूरत कौन, कितना है? 2। इन्नू दूसरो बिन्नू दूसरो, इन्नू दूसरो कौन है? शुक्र। बिन्नू दूसरो कौन सो है? यानी 2 ग्रह चक्कर लगाते, एक शुक्र और एक अरुण। ए तो चक्कर लगा रहे किंग बारकर, सूर्य के बारकर। एक वह आपके चारों ओर, जथान पूछ ले पृथ्वी आपके चारों ओर क्या घूम रही है? पूर्व पश्चिम घूम रही है, पश्चिम पूर्व घूम रही है? सूर्य भी तो घूम रही है अपने चारों ओर, अपने चारों मतलब एक तो मैं यहां चक्कर काटू, एक इनकर घूमू। सूर्य किधर उदय होता है? पूर्व। पूर्व को आगे रखो, पृथ्वी कैसे घूमती है? एक ऐसा ग्रह जो उल्टा घूमता है, यानी कैसे घूमता है? तो गुरुजी यूं क्या फर्क पड़ेगा? क्या फर्क पड़ेगा? मान के रो क्या फर्क पड़ो? मार तो फीस दे दिए तो ही बता क्या फर्क पड़ो? हाँ, थोड़ा बहुत दिमाग लगा लियो कि काम में के लियो, तो उन 2 गुणों ही लगाओ, 8 ही लगा लियो थोड़ा बहुत है। देखो ये पृथ्वी है, एक तो एंडब घूमणो, एक बेंडब घूमणो, बेरोनिक कैंडब कैंडब घूमणो, ये हो गयो एंडब, हो गयो एंडब। अब यहां पूर्व पश्चिम है, यहां पश्चिम पूर्व है, यहां घूमे तो किए वैर, यहां घूमे तो किए वैर, चीज तो आई समझनी है। चलो समझा, देखो भारत को नक्शा बना लियो मैं शॉर्ट में। वो भारत को नक्शा है तो इसे सोई आ कौन सी साइड है? आ पूर्व है, क्योंकि इनने हमेशा पूर्व को आ है, पूर्व है यानी अरुणाचल प्रदेश। ये कौन सी साइड है? पश्चिम। लास्ट कौन सा है? गुजरात। ठीक, यही तो है। अब पृथ्वी को ओ हिस्सों है, यहां पर क्या है? दिन है, दिन ही तो है। ये मान लो सूर्य, इधर से प्रकाश गिर रहा है, इस साइड में दिन है। अब पृथ्वी घूमी, घूमते हुए जैसे यही बताओ, सबसे पहले कहां खड़े व्यक्ति को सूर्य दिखेगा? यहां खड़े व्यक्ति, इनमें तो गुजरात और और पीछे रह गयो, यानी सबसे पहले यहां खड़े व्यक्ति को सूर्य दिखा। इसका मतलब सूर्य किधर उदय हुआ? पूर्व है, घूम के आगे 2 पैर होगी। अब छिपियो कौन सी साइड है? पश्चिमी, यानी ऐसे घूमी, यानी इसको हम बोल देंगे क्या? पश्चिम से पूर्व। अब यहां घुमाओ, देखो वापस वही मैं दिन रात, यहां दिन है, इसकी पीछे वाली साइड में रात है। अब मैं घुमा के ले आयो, बताओ कौन सा हिस्सा आए? गुजरात आए। सूर्य कहां उदय हुआ? गुजरात में हो गया ना, पश्चिम में। यानी ऐसे घूमने की वजह से सारे ग्रहों पे सूर्योदय वैसे ही होता है जैसे हमारी पृथ्वी पे होता है, यानी किधर? पूर्वी। 2 उल्टे घूमते, लेकिन उल्टा तो सूर्य के चारों ओर घूमे। एक ही चीज को सूर्य के चारों ओर भी उल्टो घूमे, आपके चारों ओर ही उल्टो घूमे। इस वजह से उस ग्रह पे हमारे से उल्टे काम होंगे, यानी वहां सूर्य जो है वो पश्चिम में उगेगा, अस्त किधर होगा? पूर्व है। तो वो है दूसरा कौन सा? ये, यानी यहां जो है इन दूसरे में ये, यहां सूर्योदय तो होगा कौन सी दिशा में? पश्चिम में, और सूर्यास्त होगा पूर्व। यानी ये कैसे घूमता है? पूर्व से पश्चिम या पश्चिम से पूर्व? पूर्व से पश्चिम। पश्चिम को आगे कर दो, ठीक है, इतनी बात पल्ले पड़ी के। चलो बहुत अच्छी बात है, समझ में आ रहे। अब आप देखा कि गर्म और ठंडो, सबसे गर्म ग्रह और सबसे ठंडा ग्रह। गर्म को छोड़ो, एक बार ठंडे की बात करें
भाई सीधी सी बात है कि सूर्य को प्रकाश मिल रही है सबने, वो बहुत दूर है बेचारा, उसको प्रकाश नहीं मिलेगा, इसका मतलब ठंडा कौन सा होगा? ये दोनों ग्रह ठंडे हैं, यानी ये भी ठंडा ग्रह है, ये भी ठंडा ग्रह है। भाई सूर्य सबसे दूर है, तो नियम के हिसाब से देखें तो वरुण सबसे ठंडा होना चाहिए, लेकिन जब माइनस टेम्परेचर का रिकॉर्ड लिया गया तो रिकॉर्ड मिला अरुण का, इसका माइनस लगभग 225 डिग्री सेंटीग्रेड गया, इसका गया माइनस 200। अब वैज्ञानिकों के समझ में को नहीं आ रही कि यार दूर तो है वरुण, जबकि 100 माइनस टेम्परेचर होना क्यों चाहिए वरुण को। अगर औसत कह दे आपसे कि औसतन सबसे ठंडा ग्रह, औसतन में तो यही निकल गया, औसतन ठंडो तो वरुण ही है, लेकिन माइनस टेम्परेचर जो को मिलियो नहीं औसतन से ज्यादा वो घट मिलियो अरुण, यानी एक तरीके से दोनों ही ठंडा है, ऑप्शन का आधार पर थे के सूर्य। अब बात करा गर्म ग्रह की, आई रमान गर्म ग्रह में देखो समझा, एक बार छोड़ो, गर्म ग्रह से पहले एक डाटा और निकाला आप कौन सो, सबसे बड़ा ग्रह और सबसे छोटा ग्रह। अभी तो देखना पड़ा प्रश्न दो भी बने, देखो बड़े में कोई समस्या को नहीं, दुनिया में सबसे बड़ा कौन होता है? गुरु, गुरु बड़ा है, तो गुरु आरो ग्रह कौन सा है? ए ग्रह भाई ये जगह आपने देखे ना, बोलते रहे मंगल फंस रहे वो ना तेरे ब्याह को नहीं है भाई, ये इनके इंग्लिश नाम भी याद करने पड़ेंगे। यूरोपवासी जो है ना, यूनान वाले, उनके भी ये देवता है, वहां पर क्या नाम है? बुध का नाम है मरकरी, हमने क्या कह दिया? बुध। शुक्र का नाम है वेनुस, अर्थ मार्स, मार्स नाम का वहां देवता है, आपने है मंगल देवता है। जुपिटर बृहस्पति, यानी बृहस्पति नहीं याद रहे तो छोड़ो, सौ लंबो नाम है वही सौ बड्डो है, जको नाम बड्डो है वही बड्डो है, रमाणी मेटो सौ बड्डो नाम किंग है। बृहस्पति जो है वो गुरु का ग्रह है, यानी बृहस्पति गुरु है, बृहस्पति तो गुरु है, देवताओं के गुरु कौन थे? बृहस्पति। तो जिसका नाम बड़ा है वही ग्रह बड़ा है, तो सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? इन अगला चारों बड़ा ही है, दूसरा बड़ा ग्रह, तीसरा बड़ा ग्रह, चौथा बड़ा ग्रह वरुण, चारों ही बड़ा है, यानी चारों के चारों बृहस्पति के जैसे, इसलिए इन्हें बृहस्पतीय ग्रह कहा जाता है। या फिर चार चार डिवाइड करेड़ा है, ये चार इधर ये चार, इन्हें बाह्य ग्रह भी कह सकते हैं, बृहस्पतीय ग्रह। अब बात आई सौ छोटो ग्रह, सीधो सो याद रखो नहीं, सूर्य के नजदीक हो, बेचारा चोखो बोलो मिलो तावड़ो। अब कोई चीज ज्यादा ताप मिलेगी धीरे धीरे बात सिकुड़ जाएगी, फैलेगी को नहीं, बात धीरे धीरे सिकुड़ जाएगी, सिकुड़ के बेचारा छोटो सो बच्चे है। अले जी सबसे छोटा ग्रह, बड़ा वो है जिसका नाम बड़ा है, बृहस्पति। बृहस्पति के आगे वाले चारों ही बड़े हैं, दूसरा बड़ा शनि है, तीसरा अरुण है, चौथा वरुण है, सबसे छोटा है। अब तीन और बच गया, आना भी सेट करते हैं और के रमान बेटा। फिर पृथ्वी जो है वो पांचवा बड़ा ग्रह, पैसे पृथ्वी पैसे पांचवा, ये पांचवा बड़ा ग्रह, याद रह जैसी अतरे जैसी। अब है दो और बच्चा, अम कुणसो बड़ो बड्डो है, यानी दूसरो छोटो ग्रह कुणसो है, मंगल है या शुक्र है? चलो छोड़ो एक बार ई बात ने भी छोड़ दो, क्योंकि आप रटने नहीं गए, अन के करांगा आप समझने की कोशिश करांगा। अब आप बात आ करी के सौ ठंडा ग्रह तो हो गया, वह सौ गर्म ग्रह। देखो नियम को हिसाब तो यही बोलता है कि सूर्य के जो सबसे नजदीक है वो सबसे गर्म होना चाहिए, जाहिर सी बात है उसे ताप ज्यादा मिलेगा। लेकिन ये शुक्र से बड़ा है या छोटा है? भाई शुक्र तो छोटो ही है, सौ छोटो ग्रह मतलब शुक्र भी छोटो हो, कितना ही छोटो हो चाहिए। अगर आप सूर्य के नजदीक दो चीजें रखोगे, एक छोटी चीज रखो एक बड़ी चीज रखो, और उस पर समान ताप लगाओ, तो ज्यादा ताप कौन सी चीज लेगी? बड़ी वाली ज्यादा ताप लेगी, वो तो बेचारा छोटो सो है, इसको ताप ज्यादा मिला नहीं, ये बड़ा था इसे ताप ज्यादा मिला। जब कोई चीज ने ज्यादा ताप मिलेगी, ज्यादा सूर्य की किरणा मिलेगी, ज्यादा चमक मिलेगी, तो फिर वो ग्रह क्यों हो जाएगा? चमकीलो। भाई कोई चीज चमकेगी तो बाकी होगी सुंदर ब्यूटीफुल होगी, भाई कोई चीज चमक रही है भाई तो सुनी होगी, तो इसे हम क्या कह देंगे? सुंदर ग्रह।
सबसे चमकीला, सबसे सुंदर ग्रह और सबसे गर्म। क्योंकि आपको पता हो हिंदी में शुक्र का अर्थ ही तेज होता है, यूं बहुत सा शब्द भी बनेड़ा है, बाद में मिलान कर बोकरी वहां। शुक्र का अर्थ तेज ही होता है, यानी सबसे तेज ग्रह, सबसे चमकीला ग्रह, सबसे सुंदर ग्रह कौन सो गयो? तो गर्म कौन सो है? यानी बुध को मत कर देना, बुध नजदीक जरूर है, इधर से भी दूसरा ठंडा है, इधर से दूसरा गर्म है, यानी गर्म ग्रह कौन सा हो गया? शुक्र। पृथ्वी क्या है, स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है? बताओ। पृथ्वी घूमती है, घूमता है थोड़ी है। पृथ्वी एक स्त्रीलिंग है, आपा माता ही तो बोला, माता फिर स्त्रीलिंग हुए पुल्लिंग हुए। अब बताओ, अब मतलब एक लड़की है, हर लड़की की इच्छा है कि बिंग एक सुंदर सी के वे बहन, तो फिर ये क्या है? पृथ्वी की बहिन, सिस्टर ऑफ द अर्थ, भगिनी। मंगलवार ने कौन सा कपड़ा पहरी जे? लाल। लाल ही तो है मंगलवार का, वो लाल ग्रह आयरन ऑक्साइड के कारण, और लाल आंखों को एक भाई, इन भाई बना दिया आपने। अब देखो, चार बड़े ग्रह हमने देख लिए, पांचवां बड़ा पृथ्वी पैसे, पांचवां पैसे पृथ्वी। अब बताओ, बहन नजदीक वे भाई, बहन ज्यादा नजदीक वे की जाहिर सी बात है, तो फिर छठा बड़ा ग्रह कौन सा हो जाएगा? शुक्र। लास्ट ये है ही, दूसरा बड़ा ग्रह कौन सा हो गया? कौन याद रहे? कौन रहे? सच्ची कौन रहे? यानी सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? यही निशान आवे नहीं, वही आओगे नहीं। उसके बाद शनि, उसके बाद अरुण, उसके बाद वरुण, उसके बाद पांचवां बड़ा पृथ्वी, उसके बाद शुक्र, उसके बाद मंगल, उसके बाद बुध। ग्रहों का ये आकार के अनुसार क्रम है, और ये क्रम क्या है? ग्रहों का सूर्य से दूरी के हिसाब से, यानी ये तो आकार के हिसाब से बताया मैंने, ये दूरी के हिसाब से कि सबसे पहले बुध आएगा, फिर ये आएगा, फिर ये आएगा, फिर ये आएगा। रह जैसी ध्यान में कि सबसे नजदीक, सबसे दूर, सबसे गर्म, सबसे ठंडा, हाँ जो भी है, जो भी है, याद रख लो बात है, ठीक है। अब देखो और के चीजा बच गई, छोटी छोटी चीजा आप पढ़ी है अभी तक। उपग्रह, उपग्रह समझो, जैसे पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन सा है? चंद्रमा। उपग्रह की बात करा, कभी हर ग्रह आपका उपग्रह लिया बैठे। उपग्रह मतलब ये कि ए तो चक्कर काटे इंग गैल, कोई जो को अंग गैल चक्कर काटे, या किंग गैल थे और यार कोई थारे गैल हो रहे। वो प्रकृति को नियम है कि एक दूसरे गैल हो डारो, ताकि प्रकृति को संतुलन बनेड़ो रहे। ए तो इंग गैल चक्कर काटे, कुछ हिस्से जगह अंग गैल चक्कर काटे। कैसे याद करोगे? ये सूर्य के दोनों नजदीक थे, दोनों आंगा खत्म हो गया, उपग्रह है ही कोई बेचारा, बढ़ गया। इन दोनों के कोई उपग्रह नहीं, यहां से शुरुआत होगी। कहां से? पृथ्वी को सारान्वे रहेगा अपनो एक ही उपग्रह कौन सो? चंद्रमा। यानी पृथ्वी का एक उपग्रह है, इसके दो उपग्रह मंगल के, एक का नाम है फेबोस, एक का नाम है डेमोस। याद रह जाओ गिरा, फेबोस, डेमोस। पूरे ब्रह्मांड यानी पूरा जो ये है ग्रह, इनमें सबसे छोटा ये डेमोस। सबसे बड़ा ज्वालामुखी भी मंगल ग्रह के ऊपर है। सबसे बड़ा पर्वत है जिसका नाम है निक्स ओलंपिया, जो अपने माउंट एवरेस्ट से 3 गुना बड़ा है, वो भी किसके ऊपर है? मंगल ग्रह के ऊपर है। अब आगे अगर आप ग्रह की बात करा, ग्रह भी रीट में नया जोड़ा था, 6ठी क्लास की किताब में दे रखी है, ज्योग्राफी किताब में, ज्योग्राफी के नाम में 6ठी क्लास की किताब में ग्रह टॉपिक दे रखा है। उसमें क्या है कि उपग्रह अगर आप गूगल पे देखोगे, इनके ही फिक्स है, बस अपना पृथ्वी को एक फिक्स है, मंगल का 2 फिक्स है, अगला कोई फिक्स को नहीं थे। जितनी गाइडां देखो आप बिता न्यानो मिलो, जबकि 6ठी क्लास में अभी जुड़ा है ये टॉपिक, उसमें लिख रखा है कि बृहस्पति के 53 उपग्रह और शनि के भी 53 है। फिर कम हो जाओ, अगर सीधा पूछ ले कि सबसे ज्यादा उपग्रह कौन से, पहली बात तो उसे दोनों ऑप्शन नहीं देने चाहिए। वैसे देखे तो फिर शनि हो जाता है, क्योंकि वह जहां आज वैज्ञानिक आयो शोध करके बोले रहे 53 को नहीं, मैं एक नयो और खोज दिया, ओलो 54 हो गया।
फिर एक मेरे को और आओगो क्या करे, दोनों कोई नहीं, ए खत्म है, 2 घटाएं मुंह पाछा कितना बचे, 51 बचे। तो कोई फिक्स को नहीं। बृहस्पति क्या थे, देवताओं की गुरु थे। गुरु हमेशा क्या वेगो, मूर्ख वेगो ज्ञानी, ज्ञानी वेगो। तो बृहस्पति को एक उपग्रह है जगह को नाम है ज्ञानीमीड, रह जाओगे याद है, ज्ञानीमीड, जो पूरे सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह, सबसे बड़ो ग्रह भी वही है। वही आप कंसों बड़ो उपग्रह लिया बैठे कौन सो, ज्ञानीमीड। शनि, शनि का भी कई उपग्रह, जकाम एक को नाम है टाइटन, जबकि 6ठी क्लास की किताब में उसका नाम दे रखा है टिटोन। चलो वो मान लिया। एक इसका उपग्रह है फोबे, जो इसके उल्टा चक्कर लगाता है, बाकी सारा बिया लगा रहे हैं, वो एक बिया भी उल्टो लगा रहे हैं। कौन सा है, फोबे। देखो कि पल्ले पड़ी गोड़ों की, सुन बापर की नहीं, बहुत गर्मी है यार, है कितनी सुन बापरी जी है, आज गर्मी कम है। चलो चिल्ड मंगवा दो फिर थान, हैं चिल्ड मंगवा दो फिर, क्यों अरे कितो सोरो टॉपिक है यार, इनमें थार सुन तो कौन बापरी, पण की एक गर्मी वो जो माहौल कौन बन रहे हो, गर्मी एसी लगवावा यहाँ करो, काल थे 2-2 रुपया ले आ दो, थारा कमरा में एसी लगवा दो। अरे बिन्ने शिफ्ट कर दिया यार, वो कामड़ो पूरो कौन कर रहे हो, बिंग बार रोजाना बिंग सा लड़ाई कर गया हूँ, मेरे सल्टा दे इन ताकि बटे फिर गर्मी वगैरह समस्या को नहीं। अब बटे एसी वगैरह लगा दे यार, आपनो बात को नहीं, क्यों प्राइम लगा के बिना मतलब तोड़ा फोड़ी करांगा फिर पाछो हटाऊंगा, बट जाए बाद में कि इनकी शिफ्ट करांगा एक तो। देख दिखाओ आज, आज और दिखाओ, आज आज मन झेलो और आज आज गर्मी झेलो। देखो आगे बताऊं, कई बार किए बैग चक्कर काटने लग रही है, ठीक है, कई बार किए घरांगा कुछ टुकड़ा टूट जाए, जैसे हमारे पृथ्वी पर भी आके कई बार गिर जाते हैं, हमारे राजस्थान में कोटा जगह हाड़ौती क्षेत्र में कई बार गिरे हैं ऐसे, आंगा कई छोटा टुकड़ा टूट जाए, अरे वह भी बेटा टूट कर सूर्य गैलो जगह, जिन्हें कहा जाता है छोटे ग्रह, यानी छोटा मतलब वो है शूद्र, यानी जिनका नाम है शूद्र ग्रह, एस्ट्रॉइड। एग्जाम में यह प्रश्न कई बार पूछा गया, शूद्र ग्रह किन 2 ग्रहों के मध्य पाए जाते हैं, अरे बट पूरी पूरी गोड़ हो जाएगी, गोड़ क्यों जाएंगे, वो ऑप्शन ही देगो कि शूद्र ग्रह किन 2 ग्रहों के मध्य पाए जाते हैं, बुध और शुक्र, शुक्र और पृथ्वी, पृथ्वी और मंगल, मंगल और बृहस्पति, ऐसे ऑप्शन है, बट गोड़ हो जाइए यार, बटो कौन सा बीच में रहे, कोई माथा बच्ची कौन करनी है। 4 इधर, ये जो 4 ग्रह ये पृथ्वी के जैसे, इन्हें पार्थिव ग्रह कहा जाता है, आंतरिक ग्रह अंदर है ये, वो बाहर है। 4 इन्हें 1 2 3 4 4 8 तक आओगे मंगल तक, 4 इन्हें अंग बीच में सेट कर दो, किसके बीच में पाई जाएंगे, हैं मंगल और बृहस्पति, रट्टा मार लियो, कई बार पूछ लिए शूद्र ग्रह किन 2 ग्रहों के मध्य पाए जाते, 4 इन्हें मंगल और बृहस्पति के मध्य। अब देखो कलर की बात कर लें थोड़ी सी, कौन सा किसो कलर, देखो इनके दोनों के कलर के बारे में कोई उल्लेख नहीं आता, इस पर H2SO4 की गैस का आवरण भी है शुक्र के ऊपर, ये इतना चमकीला है कि यहां पर CO2 है ना, इस ग्रह के ऊपर 90 से 95% CO2 ही है। अब बताओ कार्बन डाइऑक्साइड वैगिन तो भाई एक तरीकों प्रेशर कुकर हो जाए, यानी इस ग्रह को प्रेशर कुकर की संज्ञा दी गई है। पृथ्वी, अब बहुत बार एग्जाम में पूछे कि हरा ग्रह कौन सा है, अरे पढ़े टूट गए पृथ्वी ठोकिया, क्योंकि आदि सोचा पृथ्वी पर हरियाली है, बोर्ड सार गिर, इंगो मतलब की है दूरों देखा किसोक दिखेगो हरियो दिखेगो, कदी ग्लोब देखे थे जिया को कि दूरों पृथ्वी देखा हरी दिखेगी, तो हरी क्या दिखेगी, पृथ्वी पर पानी 30% भाग पे है स्थल, स्थल में ही जरूरी है कि सगले पेड़ पौधे जहां अपने मरुस्थल पड़े नहीं भी, हिमालय पूरा है, बहुत से हिमालय पर बर्फ जम रही है, बटकर पेड़ पौधा है ही को नहीं। तो जब 70% भाग पर पानी है, तो जब दूर देखांगा पृथ्वी चांद पर जा गया गठुई, तो फिर किसी की दिखेगी, पानी दूर से कैसा दिखाई देता है, नीला,
हे देखियो जब भी पृथ्वी को नक्शो देखो नीलो ही दिखाई मिलेगो था हमेशा, ग्लोब देखो तो भी किसो दिखाई मिलेगो नीलो, क्योंकि पानी दूर से नीला दिखाई देता है। तो हरियो ग्रह को नहीं है वो, पृथ्वी को रंग किसो का है? नीला। मंगल में कोई समस्या है? कोई नहीं। क्यों? क्योंकि मंगलवार हनुमान जी को बार है, हनुमान जी किसा कपड़ा लाल लंगोटा। क्यों? क्योंकि यहां क्या पाया गया था? आयरन ऑक्साइड। कई वैज्ञानिक गया, भारतारा भी गया, आगे बोला रहा है मंगल ग्रह पर जीवन की संभावना है, बाकी किसी ग्रह पर नहीं है। एक मंगल पे संभावना। संभावना क्यों बताई? लोहा जो है वो लाल रंग में कब कन्वर्ट होगा? जब उसके जंग लगेगा। आयरन ऑक्साइड, आयरन ही तो लोहा, ऑक्साइड यानी ऑक्सीजन के संपर्क में आएगा तो लोहे के जंग लगते ही वो लाल हो जाएगा। तो लोहे के जंग लगेगा कब? जब वो पानी के संपर्क में आएगा। आई तो है, ऑक्सीजन के संपर्क में औषधि लागेगा। इसका मतलब कभी ना कभी यहां पानी रहा होगा, तभी तो इसका रंग कैसा हो गया? आयरन ऑक्साइड। तो इस ग्रह का रंग कैसा है? लाल। बृहस्पतिवार ने किसा कपड़ा पेरी जे बेरोगी? पीला। शाबाश। ये ग्रह कैसा है? पीला। ये उपग्रह ग्रह और तारा दोनों आंगे गुण रखे हो। ये भी पीला है लेकिन ये पीले तारे के समान दिखाई देता है। अगला बीबियां अरुण जो है ना वो कहने हरो हरो। आपसे पूछे हरा ग्रह तो पृथ्वी ठोक के नहीं आना है। अरुण मीथेन गैस पाई जाती है, उसकी वजह से वो क्या है? हरा। वैसे वरुण भी क्या है? हरा ही है। कलर याद रहे जो सगड़ा रहे जो है। वाह यार, तो बहुत होशियार होते तो है। किन दो ग्रहों के उपग्रह नहीं है? हैं? बुध और शुक्र। पृथ्वी का एक है, मंगल का 2 है, बृहस्पति का 53 है। नई किताब हो सकता है गूगल पे कुछ और भी मिल जाए, 52 भी मिल सके, कितना मिल सके। देखो हम कोई फिक्स को नहीं है कहता, सिर्फ पृथ्वी का और मंगल का 2 ही किया आपने, फिक्स है। ठीक है कि वो है ग्रहांगी। अब अपन बात करनी पड़ेगी ग्रहांग अलावा एक तो अपन पृथ्वी की अलग से पढ़ना पड़ेगा, इस पर कितना % क्या है वो चीजें। एक हमें ग्रहों के अंदर अलग से डिटेल पढ़ना पड़ेगा, किसका? सूर्य का। कि कौन सी गैस है, क्या है, कितना सेंटीग्रेड इसका तापमान है, कितनी उसकी उम्र है। और जिक्र करना पड़ेगा हमें किसका? चंद्रमा। कि 2 बात चंद्रमा है तो बुढ़ी माई वटके कातरी है, सूत कातरी है नहीं। हाँ, बात चीज भी अपन पढ़नी पड़ेगी, बुढ़ी माई है, कुड़ है, जो भी है। तो अन्य बातें भी अपन पढ़नी पड़ेगी। अब बताओ क्या करा? ग्रह तो पूरा हो गयो है क्या को? टाइम भी हो गयो है? क्या 8 मिनट? तेरे हिसाब 8 मिनट है, मेरे हिसाब 4 मिनट है? तो खोज वगैरह लिखने में आ जाएंगे। अरुण की विलियम हर्शेल ने की थी 1781 में, उसकी जॉन गाले ने की थी, उसे हटाई दिया 2006 में। वर्तमान में कितने बचे हैं? गैलेक्सी ग्रह की भी संज्ञा है सन्नी को, वो थोड़ी सी लिखना है। बाकी लंब सम थारे को पूछी जाए वो बहुत ईजी पर्सन पूछी जाए, पीछे ग्रह को निकालो ना, बहुत ईजी पर्सन। चलो तो